हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह सुबह मैं उठ जाती हूँ और यहाँ पर देख सकते हो आप शक्ल मेरी कैसी हो रही है, क्योंकि मैं हूँ आधी नींद में। जल्दी जाना है, सुबह करके सोई भी नहीं। और यहाँ पर बज जाते हैं 4। तो फिर उसके बाद नहाना था और नहा के आ जाती हूँ मैं अपने रूम में। उसके बाद ही मैं रेडी होंगी और मुझे अपने बालों को अच्छे से ड्राई करना था यहाँ पर। तो गीले बाल हुए थे और लंबा सफ़र था, तो ठंडा ना लगे, सिर दर्द ना हो करके मैं यहाँ पर फ़ैन ऑन करके अपने बालों को अच्छे से सुखा रही थी, क्योंकि वरना ठंडा लग सकता है रास्ते में। तो फिर फटाक से मैं छोटा मोटा अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद जाके ही अपने कपड़े पहनूंगी जाने वाले। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि फिर गाड़ी वाला भी आ जाएगा। यहाँ पर मेरे कपड़े रेडी थे, मैंने पहले ही रख दिए थे और हो जाती हूँ रेडी। दोस्तों मैं भी हो गई हूँ रेडी और अब क्या कहते हैं, गाड़ी वाला भी आ गया है रोड में, तो हम जाते हैं। पापा भी हो गए हैं रेडी और बज गए हैं 5। तो गाड़ी वाला रोड में आ गया है, हम जाते हैं अब। और यहाँ पर मैंने भी विंड चीटर पहन लिया था पापा को देख के, ये सोच के कि कहीं रास्ते में ज़्यादा ठंड ना हो, और अपनी सेफ्टी के लिए पहन लिया था। यहाँ पर भगवान जी से हाथ जोड़े और चल पड़ी अपने रास्ता, अपने सामान लेके जिस एम से जाना था वो एम पकड़ के चल पड़ी थी। और यहाँ पर देख सकते काफ़ी अंधेरा था, सब लोग सोए थे और मैं अकेले अपने गलियों में चल रही थी। आगे आगे मैं चल रही थी, पीछे से पापा आ रहे थे और यहाँ पर जो है गाड़ी वाले भैया हमारा वेट कर रहे थे। तो फिर पापा भी आ जाते हैं, फिर हम बैठ जाते हैं गाड़ी में और यहाँ पर अपना सामान वगैरह जो है अच्छे से रख रहे थे। तो मेरी आदत है कि जाने से पहले मैं हमेशा अपने घर की ओर देखती हूँ पीछे मुड़ के, तो इस बार भी मैंने ये चीज़ फॉलो की। और यहाँ पर देख सकते हो अभी टाइम हो रखा है 5:08 और मैं टाइमिंग जो है आधे रास्ते से दिखा रही हूँ। हमने गोमती पुल पार कर चुके थे, उसके बाद का है ये टाइमिंग। तो यहाँ पर जो है हम जो रास्ता है वो गिरिछना के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं, तागुला के रास्ते से नहीं गए। और देख सकते हैं यहाँ पर जो रात का व्यू है काफ़ी अच्छा आ रहा था, जो लाइटिंग हुई थी। तो रास्ते में भी देख सकते हो रोड में जो रोड स्टार्ट होते हैं इनमें लाइट कैसी रिफ्लेक्ट करके चमक रही है। तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, मतलब रात क्या ही सुबह ही होने वाली थी, 1-2 घंटे बाद तो सुबह ही अच्छे से उजाला हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर का ही था, इसके बाद तो उजाला ही होना था। और रात को तो ये सुबह सुबह ही जो है ये ट्रक वगैरह बड़ी गाड़ियाँ चलती रहती है। तो अभी हम निकल पड़े और उसके बाद जाके पापा और भैया जो है गप मारे थे। मैं तो पीछे वाली सीट में बैठी थी, दोनों जो है आगे से बैठे थे और ये दोनों गप मारने लगे थे। 4-5 वाजे रात हो गया ने रात हो ठीक बाबा, तो आज दिन तुम्ही वापसीला असेल बढ़िया। अरे उस दिन वापिस के चक्कर में थे यार, मैं तो उस आज लोग टाइम नहीं वो तो आज वो जो मैं दगड़ू हूँ ना टीचर, मी ड्यूट 15, 16, 17 3 दिन है। पंचाचूली। पंचाचूली जो 5 पहाड़ हैं एक साथ। अच्छा अच्छा। वो है पंचाचूली, मुंशियारी तो शाही कराए मुंशियारी कदून ठीक लागला मुंशियारी बेटी उठती थी यार। और दोस्तों बता दूँ, ये वीडियो मैं गाड़ी के शीशे के अंदर से बना रही हूँ, तो इस वजह से शायद आप लोगों को क्लियर दिख भी नहीं रहा होगा। जैसे कि आप लोगों को अभी देख रहे हो, बाहर जो है धीरे धीरे उजाला होने लग गया है और जैसे जैसे उजाला हो रहा था ठंडा भी होने लग गया था। और हवा तो खैर चली रही थी, इस वजह से मैंने गाड़ी का शीशा खोला नहीं और वीडियो बस अंदर से बना रही थी। तो इस वजह से शायद भी क्लियर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन मेरे से जितना हो रहा था मैं कैप्चर कर रही थी चीज़ों को, ताकि आप लोगों को अपने पहाड़ की खूबसूरती दिखा सकूं। होने को तो जो पहाड़ में रहते हैं उन लोगों ने ये देखा ही होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जा रहे होते हैं लेकिन इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। मैं खुद ही इतनी बार गई हूँ लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, और इस बार मैं गई तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, और खुद भी देख ही रही थी इतना सुंदर नज़ारा। और जैसे हम आगे गए तो यहाँ से मैंने जो है खिड़की का शीशा खोल लिया था और यहाँ से क्लियर दिख रहा था, एकदम साफ दिख रहा था। तो ये है पंचाचूली, जो कि पिथौरागढ़ ज़िले के मुनस्यारी में है। और मुनस्यारी से तो ये साफ सामने से दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। और बता दूँ जो पंचाचूली है 5 पर्वत 5 चोटियों का एक ग्रुप होता है।
बोला जाता है कि मतलब पहले माना जाता था कि जो पांडव थे वो जब स्वर्ग जा रहे थे लास्ट बार, तो उन्होंने यहाँ पर जो है अपना भोजन किया था, ऐसा बोला जाता है, माना जाता है। तो यही है, इसी वजह से फेमस है पंचाकुली। तो कभी जब आप आते हो तो पहाड़ ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। और हम फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे उजाला तो पूरा होने लग गया था, ये देख सकते हो आप। और यहाँ जो है हम मेरी शक्ल देखो कैसे हो रही है, और मैं शक्ल की वीडियो भी बीच बीच में बना रही थी, ताकि मुझे पता है हल्द्वानी जाने तक पूरा हुलिया चेंज होने वाला है। तो और आगे आगे जाते हैं हम। यहाँ अभी हम कोसी से आगे, कोसी के आसपास ही पहुँचे थे। फॉग लगा था पूरा जंगल पूरे रास्ते में, और आगे तक लगा था, काफ़ी आगे तक, और इससे और ज़्यादा ठंड होने लगी दोस्तों। और मुझे ये सोच रही थी मैं, मतलब कि मैंने सही किया जो कपड़े पहन के आई फुल। और इसलिए आप लोगों से भी कह रही हूँ, ये मत सोचना कि समर सीजन आ गया है तो हम कपड़े सिंगल या हाफ में चले जाएं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ों में तो जो है लगातार बारिश होती रहती है, ठंडा होता रहता है। तो आप लोग जब भी पहाड़ से बाहर जाते हो या बाहर से पहाड़ को आते हो तो कपड़े पहन के आइए फुल, और पैक होके आइए, मतलब कि रास्ते में कभी भी कुछ भी सिचुएशन आ सकती है। तो यहाँ पर तो पूरा फॉग ही फॉग लगा था, और ठंडा तो हो ही रहा था, और दूर दूर तक जो है धूप तो नज़र आ ही नहीं रही थी। लेकिन कोई नहीं, आगे तो धूप आएगी, और ये चीज़ें तो हम लोग डेली देखते ही रहते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, कभी आते हो तो पहाड़ आप लोगों को बता दूं, तो आप लोग जो है जब भी आओ कपड़े वगैरह अपना जो है अच्छे से सेफ्टी से आइए। और सेफ्टी से आओगे तो ये होता है कि अब तुमको बाहर की चीज़ें देखने को भी अच्छे से देखने का मन भी करता है, वरना ठंडे से काँपे होते हैं हम अंदर से, तो मन भी नहीं करता है कि बाहर भी देखे बुझ करके, अपने ही बस बैठे रहते हैं हम एकदम ठंडे से। और यहाँ पर हम फिर गाड़ी रोक दी थी हमने कुछ टाइम के लिए, और सामने से देखो आप कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। और ये था फॉग, जो कि जंगलों और पेड़ों और लोगों के घरों के बीचों बीच जो है देखने को मिल रहा था। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये, इसलिए मैंने इसको अपने वीडियो में कैप्चर कर लिया था। ये था अल्मोड़ा से पहले, और इसके बाद डायरेक्ट हम अल्मोड़ा ही पहुँचेंगे। तो हम आगे को निकल पड़ते हैं, और सामने से देखो आप अल्मोड़ा दिख रहा है आपको। तो हमको बस वहीं पहुंचना था, और अभी बजे थे 7, और मैं बीच में टाइम भी चेक करते जा रही थी, क्योंकि हमने जहां जाना था वहां हमने पहली बात कर चुके थे, और कितने बजे पहुंचना है उसी हिसाब से हम घर से निकले हैं, और टाइम पे हमको पहुंचना भी था। तो आगे वीडियो में बने रहना, आप पूरी देखना वीडियो, आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा देखने को मिला और तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और बाकी आप वीडियो में बने रहो।
हो रही है। और दोस्तों बता दो, इसके बाद हम जो है कैंची धाम पहुंचेंगे। और कैंची धाम में तो वैसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, मतलब बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत जाम लगा रहता है। तो पता नहीं क्या होगा, हमको टाइम पे पहुंचना भी, और शक्ल देखो धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। हेलो कैंची धाम का नीम करौली। बाप रे, कितनी लंबी लाइन है। हाँ तो फिर पता होगी है। मैं मत आ रहा नहीं होना जाम इतनी पहले देखा लगा ये मतलब जाम है। और लेकिन लगभग जाम दे लोकल में गहरी ना गहरी जाम। तो दोस्तों देखा आपने कितनी ज़्यादा भीड़ थी, और ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो और आप देख सकते हो लोग यहाँ पैदल जा रहे हैं, और लेफ्ट राइट जो है गाड़ियों का ही सीन चल रहा है यहाँ। और हम सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हमने वेट किया यहाँ पर, पूरी तरीके से फंस गए थे। आधा घंटे से भी ज़्यादा हो गया था, आधा घंटे तो हमने पूरा ही वेट किया यहाँ पर। और एक तो टाइम पे पहुँचना भी था हमको। और ये बताऊँ तो ये अभी हम कैंची धाम पहुँचे नहीं थे मेन में, ये था बहुत ऊपर ऊपर से, मतलब इसके बाद कैंची मेन मंदिर आएगा, फिर वहाँ पर देखना आपको कितना ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। तो यही रहता है हर साल यहाँ जो है भीड़ ही लगी रहती है। और यहाँ देखो भी टाइम 8:30 तो हो ही गया था, मैंने 8 बजे ये वीडियो बनाई थी, और 8:34 तो हो ही गए थे, आधा घंटा तो पूरा हो ही गया था। और अभी हम मेन में पहुँचे नहीं थे। इसलिए भी ये राही है। क्यों मुझे ये खा देता है पूरा। यार मरेगा वो जो कमाई नहीं ले रहा दुकानदार बहुत तगड़ा है। तो बोले ये लोग तो ये तो कल करोड़पति ना करोड़पति ये किराए भी भाई दुकान ही यार ये मेरा भाई आपको अलग है। बाप रे भीड़, ये मंदिर ट्रस्ट में भाई कैंची धाम पहुँच गए। सुबह सुबह क्या आया है जय रघुनीत। ये हो नीम का भी कर रहा है। चला गाँव में गए गए जो आदमी देख रहे यहाँ पर भी बन रहा है शायद, बनना है भयंकर बनना है यार ये पता है कि ये साल पेट में होटल ही बन रहा है। हैं। देखो तो मेल को गए ना ये क्यों बन रहा है मुंडा पार्किंग अच्छा पार्किंग का तो ये दिना 50,000 गाड़ी चलना हमें डालो गाड़ी। और फिर दोस्तों ये चीज़ फेस करने के बाद हम निकल पड़ते हैं आगे की ओर। और अब सीधा जो है भवाली आएगा, फिर उसके बाद भीमताल आएगा। ये है रानी खेत का रास्ता। हमने सोचा है इसके आते टाइम हम यहाँ से आएंगे, लेकिन ये भी लंबा रास्ता पड़ता है। लेकिन जिस रास्ते से हम अभी आ रहे हैं
इस रास्ते का सीन भी हमने देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जाम लगा था अभी गाड़ियों का। तो सोच रहे हैं आते टाइम हम रानीखेत से होते हुए आएंगे। देखते हैं, वो तो हल्द्वानी जाके पता चलेगा कितना टाइम लगने वाला है करके, और उसी हिसाब से हम आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आते टाइम भी हम ऐसी जाम लगा रहे तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा हमको। और अभी हम पहुंच चुके थे भवाली, और इसके बाद जो है भीमताल आएगा, और फिर उसके बाद जाके बहुत चीज़ें हैं आगे। आप वीडियो में देखते रहो, एंजॉय करते रहो। तो ये है भवाली का मार्केट, और अभी हम पहुंच जाते हैं भीमताल, जिसको बोला जाता है तालों का ताल भीमताल। और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वैसे तो मैं कभी पर्सनली गई नहीं हूँ यहाँ, तो लोग तो यहाँ बोटिंग भी करते हैं, लेकिन मैं गई नहीं हूँ। बस दूर से ही ऐसी गाड़ियों से ही मैंने भी देखा है, और आपको भी दिखा रही हूँ। कैसा लग रहा है आप ये वीडियो में ज़रूर बताइएगा। फिर हम यहाँ पर रुके थे थोड़ा नाश्ता पानी करने के लिए। शक्ल में तो 12 बज गई थी। पापा ने छोले मंगाए हैं और मैंने पराठे। तो आ गया नाश्ता मंगाई। अभी इतना ही लिया क्योंकि बहुत लेट भी हो रहा है जाने के लिए। और यहाँ पर पापा छोले का वेट कर रहे हैं। और दोस्तों नाश्ता हो चुका था, लेकिन सच बताऊँ तो नाश्ता हमारा बहुत बेकार है, किसी को पसंद नहीं आया। क्योंकि उन्होंने जो चने बनाए थे ना कोई मसाला ना कोई नमक, ऐसा लग रहा था पानी में उबाल के दे दिया हो। और पापा को जो है स्पेशली छोले मंगाए थे, उनके साथ ही ये हो गया था। और मतलब सब ने ही मतलब किसी को पसंद ही नहीं आया। और भूख इतनी ज़्यादा लगी थी, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि मेरी वजह से रुके थे। मुझे जाना था वॉशरूम, और उसके लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता वहाँ पर, और इसलिए रुक गए थे। और एक तो हमको लेट हो रहा था, वैसे ही हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। और हम पहुंच जाते हैं हल्द्वानी, और जैसे हल्द्वानी पहुंचने गर्मी स्टार्ट हो जाती है। और ये देखो हमारे पहाड़ी छोले पेंटिंग बहुत सुंदर की थी। आगे भी देखो पेंटिंग बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई थी। और बस हम जहाँ जाना है वहाँ हमारा काम हो जाए। और शक्ल तो उड़ी चुकी थी। अब देखो हम जहाँ जाना था हम पहुँच चुके थे। ये था हॉस्पिटल और मुझे दिखाना था। और यहाँ भी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है भीड़ देखने को मिली हमको। और मैंने पर्चा काट चुकी थी, पहले कॉल कर चुके थे हम, लेकिन इसका तो कट गया था। और मैं यहाँ पर वेट कर रही थी अपना। और क्योंकि मुझे एक्सरे भी कराना था, तो दोबारा जो है पापा ओपीडी में गई पर्चा काटने के लिए। तब तक बहुत भीड़ लगी थी, और मैं एक्सरे के लिए यहाँ पर वेट कर रही थी। और रिसेप्शन में इतनी भीड़ लगी थी क्योंकि डॉक्टर आ चुके थे। और मेरा भी हो गया था एक्सरे का, और रिपोर्ट डॉक्टर के पास चली गई थी। बस नंबर आना था मेरा, और मेरा था 16 नंबर 16 नंबर। तो काफ़ी पीछे था, तब तक लोग बहुत ज़्यादा लोगों का नंबर आने वाला था, तब जाके मेरा आने वाला था। लेकिन हम बहुत दूर से आए थे, तो या पापा और मैं यहाँ वेट कर रहे थे। तो हमने उनसे बात की कि हमको बहुत दूर से आए हैं बागेश्वर से, तो आप अगर हो सकता है तो जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा करके। और उन्होंने बात भी समझी, मतलब जो वहाँ पर लगे रहते हैं पर्चा डॉक्टर के पास पहुँचाते हैं, जो अटेंडर होते हैं, तो उन्होंने हमारा काम कर दिया था। और यहाँ पर मेरे दोस्ती के चाचा भी मिल गए थे, तो उनको भी दिखाना था यहाँ पर। तो पापा उन्हीं से बात कर रहे थे यहाँ पर। और तो फिर उसके बाद जाके ही बस हमारा ये था कि हमारा काम हो जाए। और फिर हमको टाइम से घर भी निकलना था। और फिर हमारा काम हो चुका था। और पापा और ये भैया तो आगे चले गए थे। और मैं दिखाती हूँ आपको पूरा, ये है हॉस्पिटल, और मैट्रिक्स हॉस्पिटल है ये, हल्द्वानी में है। और मतलब ये लाल डाट है जो वहाँ पर पड़ता है। यहाँ तो बहुत गर्मी है हल्द्वानी। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है तो भाई भाव से
एसी तो ऑन कर रही है लेकिन फिर भी पता नहीं गर्मी भी लग रही हेलो है। उमस हो रही है ना ज़्यादा। ना ना बजान है मेरा भैंस एसी बंद करेंगे। अच्छा अच्छा। और दोस्तों बता दो, हमारा हल्द्वानी का काम तो टाइम पे हो चुका था, बट हमको टाइम पे घर भी पहुंचना था क्योंकि भैया को दोबारा कल वापस हल्द्वानी को आना था बुकिंग में, और इससे भी जल्दी आना था, इसलिए टाइम पे आराम करके दोबारा कल सुबह आना था उनको। और हम टाइम से तो निकल गए थे हल्द्वानी से, बट पता नहीं आगे क्या होने वाला है। और बता दूँ भैया बागेश्वर टू हल्द्वानी हमेशा ही जाते हैं, डेली ही जाते हैं, और बुकिंग में भी जाते हैं, वैसे भी जाते हैं। अगर आप लोगों को किसी को भी जाना है तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और मुझे कमेंट करना अगर जाना हो तो मैं इनका नंबर आपको दे दूँगी। तो यहाँ देखो आप, फिर से जाम लग गया था। हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जो भी थी, लेकिन यहाँ हमको यही चीज़ देखने को मिली कि आते टाइम भी जाम और जाते टाइम भी जाम लगा था, और दिन भर इसी से परेशान हो गए थे। लंगूर है ना, मजे से बैठे हैं। जल्दी छाट लंगूर लगा है जो देखिए वो बस गई देखिए वो ये रानी के नंबर है यूके 20। और यहाँ पर देखो इन लंगूरों के कितने मज़े हो रहे हैं, पेड़ों में मस्त हवा खा रहे हैं। और हमारी गाड़ी भी यहाँ पर रुकी थी क्योंकि आगे जाम लगा था, और अभी हम जो है कैंची धाम पहुँचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है गाड़ियों का जाम लग गया था, इसलिए गाड़ी रुकी थी और मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी इनकी। तो बस इस सफ़र में हमको या फिर ये लंगूर देखने को मिल रही थी या फिर ये जाम देखने को मिल रहा था गाड़ियों का, तो हम वैसे ही परेशान थे, लेकिन इनको देख के तो मन खुश हो गया था। ये तो मस्त लग रहे थे, अच्छे अच्छे लग रहे थे, पहले देखने को मिलते थे ये, लेकिन काफ़ी टाइम बाद देखने को मिल रही थी, बहुत सुंदर लग रहे थे यहाँ पर। और ये देखो गाड़ियों का लाइन यहाँ पर, और ये मतलब बहुत ही लंबी लाइन थी, और हमारे पीछे भी गाड़ियों की बहुत ही लंबी लाइन लगी थी, ये तो आगे की थी, और इससे हमारा जो पीछे वाली गाड़ी के पीछे थी इससे भी बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी थी। तो यही हाल है हमारा पहाड़ का, जब भी कैंची धाम का पहुंचने वाले होते हैं तो यही सीन होते हैं गाड़ियों का। वैसे सच बताओ तो इससे पहले भी आए हैं, लेकिन इस बार हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही हो गया था, पता नहीं क्या ही हो रहा था। ये पीछे से लाइन ये थी और आगे से वो सीन चल रहा था। और यहाँ अभी भी हम क्वारब पहुँचे थे, यहाँ पर भी काम चल रहा था, फिर से जो है यहाँ पर जाम लग गया था और काम भी चल रहा था यहाँ पर। आज पूरा दिन जाम में फंस गई हूँ। और यहाँ पर देखो जेसीबी कहाँ पहुँचे हैं। ये देखो अभी हम यहाँ पर रुके हैं क्योंकि खाना खा लेते हैं, लंच किया नहीं है, सुबह से तो जाम फंसे और यहाँ पर राजमा चावल किए हैं। तब तक यहाँ पर देखो मस्त हवा चल रही है, देखो यहाँ पर लिखा भी है राजमा चावल चाउमीन वगैरह। और दोस्तों हम यहाँ पर लंच के लिए रुके थे, और यहाँ पर बनते हैं मस्त राजमा चावल जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। गर्मा गर्म उन्होंने राजमा चावल खिलाया जो कि सस्ता भी था, 50-60 में आपको प्लेट मिल जाएगा, और जो है खाने का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसलिए कभी भी आते हो तो यहाँ पर रुकना। जगह कौन सी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये पार्क से आगे पड़ता है। हल्द्वानी से आप आते हो यहाँ को तो ये पार्क से आगे पड़ता है, उसके बाद आता है, मतलब पार्क के बाद आता है। तो ये पेट्रोल पंप भी है यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छा खाना, मतलब खाना बहुत अच्छा था यहाँ पर। मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई थी इसको खा के। और यहाँ पर हो गए थे अभी 6:30 होने वाले थे, हम निकल गए थे, और उसके बाद ही आगे को देखने को मिलेगा आपको कि हम कितने बजे पहुँचे और क्या क्या और आगे हमारे साथ हुआ। तो बस अब यही दुआ है हमारे साथ आगे एक ही चीज़ ना हो, बस जाम ना लगे हमारे साथ, बाकी सभी अच्छा हो।
दोस्तों हम पहुंच ही चुके थे बागेश्वर। अभी हम नदी गांव में थे, मतलब यहाँ पर जो है फिर से जाम में फंस गए थे हम। तो यहाँ पर ट्रक जो है मिट्टी में इसका टायर फंसा हुआ था। तो आगे से बस थी और पीछे ये बस थी, बगल में बस थी। तो बस फंसते ही गए हम। घर जाने तक भी हमने जाम ही जाम देखने को मिला। और यहाँ पर बागेश्वर का देखो लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर लग रहा था। यहाँ पर ये पूरी नीली से लेके चंडीगढ़ मतलब पूरा ही दिख रहा था। यहाँ पर अच्छा लग रहा था, ये नदी गाँव का था ये सीन। फाइनली पहुँच गए हम बागेश्वर। आने वाले मिल जाते रोड में लगी तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम। 8 बजने वाले थे, उससे पहले ही पहुंच गए हम। 5 मिनट फास्ट है तो पहुंच गए। और यहाँ पर देखो शक्ल में बजे हैं 12 और मेरे पैरों में भी काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।